कामात् क्रोधो भिजायते। क्रोध कब आता है? जब कामना की पूर्ति नहीं होती ना, क्रोध तब आता है। हमारे महाराज श्री कहते हैं, ब्रह्मा जी की प्रथम संतान ने ब्रह्मा जी की बात नहीं मानी। आपके बच्चे यदि आपकी बात मानते हो तो समझ जाना ब्रह्मा जी से हम ज्यादा अच्छे हैं। हमारे महाराज श्री कहते हैं, दुनिया में यदि 80% कोई सही हो तो 20% की उम्मीद नहीं करना चाहिए। हमें जो 80% का सुख है वो नहीं भोगा जाता। जो 20% गुण नहीं है घर वालों के, उसके लिए टेंशन करते रहे। जो हमारे पास में 80% है ना, उसका आनंद नहीं ले पाता और 20% के लिए रोते रहते हैं बैठे। एक नाई था, राजा के यहाँ पर हजामत के लिए जाता। राजा उसे अंत में रोज एक स्वर्ण मुद्रा देता था। और मालूम है वो नाई क्या करता था? जब घर आता था, रास्ते में जो भी दीन दुखी दिखाई देता, आधा तो उसमें वितरण कर देता और आधा जो भी घर लेकर के जाता उसमें घर वालों की पूर्ति करता। अब शाम को बड़े आराम से सोता था और दूसरे दिन फिर प्रसन्न होकर के पहुंच जाता था। वहां का जो राजा था ना, एक दिन उसने मंत्री से कहा, इतने बड़े राज्य का मालिक हूं, सारा संचालित करता हूं, पर जो खुशी इस अंदर है वो मुझे क्यों नहीं नसीब होती। और आज विडंबना सबसे बड़ी क्या है? हम अपने दुख से कम दुखी हैं, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी हैं। हमारे महाराज जी कहते हैं, जितना दूसरे को गिराने में हम समय लगाते हैं, उससे यदि चौथाई अपनी उन्नति में लगा देंगे तो उससे आगे बढ़ जाएंगे। पर दुनिया वालों की रीति है, हम बढ़ें या ना बढ़ें पर दूसरे को बढ़ने नहीं देंगे। एक बार परीक्षण हुआ और मालूम है परीक्षण क्या हुआ? एक कुएं में कुछ मेढक डाले गए और जितने भारतीय मेढक थे एक कुएं में डाले गए और जितने विदेशी थे दूसरे में डाले गए। अब सुबह दोनों का परिणाम देखा गया। जितने विदेशी थे सब बाहर निकल गए, पर जितने भारतीय थे एक भी आगे नहीं निकलता, सबके सब कुएं में पड़े रहे। तब उन्होंने ठीक से कैमरे में देखा कि रहस्य क्या है। तो मालूम है हो क्या रहा था? जितने भी विदेशी मेढक थे उनमें से कोई एक आगे बढ़ा निकलने के लिए, तुरंत उस दूसरा उसके पीछे लग गया, भैया आप आगे बढ़ो मैं सहायता करता हूँ। अब जब दूसरा लगा तो उसके पीछे तीसरा लग गया। एक दूसरे की सहायता करते गए और धीरे धीरे सब निकल गए। एक चैन बन गई और एक दूसरे के ऊपर से होते हुए सब निकल गए। लेकिन हमारे भारतीयों का हाल देखा गया। मालूम है वो मेढक क्या कर रहे थे? एक जैसे ही निकलने के लिए बाहर जाता, दूसरा उसकी टांग पकड़ करके नीचे खींच लेता और यही चलता रहा पूरी रात्रि, एक भी बाहर नहीं निकल पाए। हमारे महाराज श्री कहते हैं, ईर्षा जिसके अंतःकरण में आती है सबसे पहले उसे नष्ट करती है। अच्छा एक प्रश्न पूछें, हमारे घर में आग लगेगी तो सबसे पहले हम जलेंगे कि हमारा पड़ोसी जलेगा? अरे बोल दो जी, हम जलेंगे ना। ईर्षा का यही स्वभाव है, जिसके अंतःकरण से प्रारंभ होती है सबसे पहले उसी को नष्ट करती है। इसलिए यदि किसी को आगे बढ़ते हुए देखो तो ठाकुर से प्रार्थना करो, हे गोविंद जैसे आपने इसको आगे बढ़ाया है इसी प्रकार से आप मुझे भी आगे बढ़ाना। आप जब इस प्रकार प्रार्थना करेंगे तो वो गोविंद आपके ऊपर भी कृपा करेंगे। ब्रह्मा जी दुखी हो गए,
और जैसे ही ब्रह्मा जी दुखी हुए हैं